एबीएस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम उत्पत्ति के 34वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। मेरे प्रियो, लिया और याकूब की बेटी दीना वो उस शहर में जहाँ वो रहते थे लड़कियों से मिलने के लिए, घूमने के लिए बाहर निकलती है। और जब वो बाहर जाती है तब उस समय वहाँ के प्रधान के बेटे, आइए वचन को पढ़ लें। तब उस देश के प्रधान हित्वी हमोर के पुत्र शेकेम ने उसे देखा और उसे ले जाकर उसके साथ कुकर्म करके उसको भ्रष्ट कर डाला। तब उसका मन याकूब की बेटी दीना से लग गया और उसने उस कन्या से प्रेम की बातें की और उससे प्रेम करने लगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ के प्रधान का जो बेटा होता है शेकेम, वो उस लड़की से, दीना से कुकर्म करता है और उसके बाद वो उस लड़की को पसंद करने लगता है, उसे प्रेम करने लगता है। इस बात को वो जाके अपने पिता से कहता है कि मुझसे उस लड़की की शादी करा दे। तो जो याकूब रहता है वो इस बात को जान लेता है कि इस शेकेम ने उसकी बेटी दीना को भ्रष्ट किया है, लेकिन चूंकि उसके बेटे बाहर गए हुए रहते हैं काम के लिए, वो कुछ नहीं कहता है। और ठीक उस समय जो शेकेम का पिता होता है वो आता है याकूब के पास बातें करने के लिए और उसके बेटी से अपने बेटे की शादी के बारे में कहने के लिए। तब जो याकूब के बेटे होते हैं वे इस बात को जानते हैं और बहुत ही ज़्यादा उदास और क्रोधित हो जाते हैं कि प्रधान के बेटे ने उनकी बहन को भ्रष्ट किया है। और उसके बाद ये जो प्रधान है वो कहता है कि तुम मेरे बेटे के लिए अपनी बेटी से शादी करा दो। और स्वयं शेकेम भी ऐसा कहता है कि अपनी बेटी मुझे दे दो। तो उसके जो बेटे रहते हैं, याकूब के बेटे इस प्रकार से कहते हैं कि हम अपनी बहन दिया की शादी तेरे बेटे शेकेम से तो कर देंगे, लेकिन उसके पहले तुम लोगों के समुदाय में हम एक बने रहें, इसके लिए ये ज़रूरी है कि तुम सब पुरुषों का खतना किया जाए, तभी हम एक जैसे बन पाएंगे और तभी हमारे बीच में शादियां हो सकती हैं और तभी हम एक साथ रह सकते हैं। तो जो शेकेम रहता है वो बिल्कुल उसी समय तैयार हो जाता है और उसका पिता भी तैयार हो जाता है और वो लोग नगर के फाटक के पास जाते हैं और एक एक पुरुष जो वहाँ से गुजरते हैं उनसे इस बात को वो लोग कहते हैं कि ये जो याकूब है और उसके जो भी लोग हैं वे सब हमारे साथ शादी ब्याह करने के लिए, संबंध बनाने के लिए और हमारे साथ रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी एक शर्त है कि हम में से हर एक लोगों का खतना किया जाए, पुरुषों का, ताकि हम एक समुदाय के हो सके। तो जितने पुरुष रहते हैं वो सभी तैयार हो जाते हैं और सभी लोगों का खतना किया जाता है। तो खतने के तीसरे दिन, जबकि तमाम पुरुष उस जगह के तमाम पुरुष खतने के बाद तीसरे दिन जब दर्द में रहते हैं, दर्द की अवस्था में रहते हैं, उस समय शिमोन और लेवी ये दोनों मिलकर जाते हैं और तलवार से तमाम पुरुषों को वो मारते हैं। और जो ये पिता और बेटा रहते हैं, प्रधान और उसका बेटा शेकेम, इन दोनों को मार डालते हैं। इतना ही नहीं, लेकिन उसके अलावा उस नगर में जितनी स्त्रियां और बच्चे रहते हैं उन्हें वो लूट के ले जाते हैं। एक एक घर में जाकर वहाँ से जितनी धन संपत्ति मिल सकती है सब वो लूट लेते हैं और उस जगह में जितने पशु पाए जाते हैं, जो भी धन संपत्ति है, ऐसा कहना चाहिए कि वो जो नगर है उसे पूरी तरीके से ये दो भाई शिमोन और लेवी पूरी तरीके से लूट लेते हैं और उस प्रधान को और उसके बेटे को मार भी डालते हैं और बाकी सभी पुरुषों को, उन्हें भी वो लोग घात करते हैं। तो इस प्रकार से ऐसी एक अवस्था जब आती है तो उनका पिता याकूब फिर से परेशान हो जाता है और फिर से वो डर जाता है और कहने लगता है कि अब तो यहाँ मेरे लिए थोड़े से ही लोग बाकी हैं, वो लोग सब आकर मुझे अब मार डालेंगे, क्योंकि तुमने इस नगर को बर्बाद कर दिया है। स्त्रियों और बच्चों को तुम उठा ले गए हो, वहाँ की धन संपत्ति ले लिए हो और वहाँ के तमाम पुरुषों को तुमने
घात किया है और वो जो प्रधान है उसका बेटा है, उन दोनों को तुम मार डाले हो। अब बहुत जल्दी लोग आकर मुझे और मेरे परिवार को ख़त्म कर देंगे, ऐसा वो याकूब डरते हुए कहता है। आइए एक वचन पढ़ते हैं 34 का 30। तब याकूब ने शिमोन और लेवी से कहा, तुमने जो इस देश के निवासी कनानियों और परिज्जियों के मन में मेरी ओर घृणा उत्पन्न कराई है, इससे तुमने मुझे संकट में डाला है, क्योंकि मेरे साथ तो थोड़े ही लोग हैं और अब वे इकट्ठे होकर मुझ पर चढ़ेंगे और मुझे मार डालेंगे, सो मैं अपने घराने समेत सत्यानाश हो जाऊंगा। उन्होंने कहा, क्या वह हमारी बहन के साथ वैश्या की न्यायी बर्ताव करे। तो मेरे प्रियो, इतनी बातों को हम इस अध्याय में देखते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि उत्पत्ति में हर एक चीज़ों की उत्पत्ति के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे इस अध्याय में हम पढ़ते हैं कुकर्म का किया जाना। उसकी उत्पत्ति इस अध्याय में हुई है, जहाँ पर दीना नाम की एक लड़की के साथ उस जगह के प्रधान के बेटे शेकेम ने कुकर्म किया और उसके बाद उसे शादी करने की मनसा रखी। दीना के भाइयों ने उस व्यक्ति को और उसके पिता को मार डाला। मेरे प्रियो, वास्तव में ये जो रीति है, ये पूरी रीति से हमारे इस संसार से, हमारे इस इंडिया से चले जाने की आवश्यकता है, क्योंकि किसी भी स्त्री के साथ कुकर्म का किया जाना एक सही बात नहीं है। और विशेष करके इस अध्याय में जैसा हम देखते हैं कि इस्राएली या फिर परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा या परमेश्वर के लोग, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, उस ग्रुप में एक लड़की के साथ ऐसा कुकर्म का किया जाना वास्तव में सजा पाने के योग्य ही था और उन दोनों लोगों को सजा मिली भी। आज के लिए इतना ही मेरे प्रियो। परमेश्वर आप सबको आशीष।